दोस्तों, आज का वीडियो है Redmi Note 8 Pro वर्सेस Redmi Note 9 Pro। अब दोस्तों इन दोनों डिवाइसेस में अभी 1000 रुपए का डिफरेंस है बेस वेरिएंट में। 4GB 6GB का चलो स्टार्टिंग है, लेकिन अभी क्या ना, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई अगर Xiaomi का ही फोन लेना है तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए पता लगाते हैं, शुरू करते हैं हम कंपैरिजंस की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो दोस्तों इस कंपैरिजन में बायस अनबायस होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज किसने पैसे दिए होंगे, राइट। वैसे एक बात मैं बता दूं, जोक्स असाइड, जीटी हिंदी पे कभी भी कोई भी कंपैरिजन, कोई भी रिव्यू पेड बायस नहीं होता, हमेशा दोस्तों अनबायस होता है यहाँ पे कंपैरिजन। एंड हम तो दोस्तों जब जीटी इंग्लिश पे हमारा कैमरा कंपैरिजंस करते हैं ना, तब आपको डाउनलोड लिंक देते हैं फुल रेजोल्यूशन फोटोज का। जी हाँ, हम खुद वीडियोस टेस्ट करते हैं भाई कैसा चल रहा है, दोनों फोन्स में क्या चल रहा है, ताकि आपको हमेशा एकदम सही रिजल्ट दें। अब दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो ओएस वाला पार्ट है, MIUI वाला पार्ट, उन सारी चीजों को हम स्किप करेंगे। इस फोन में जो फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट अनलॉक है, उनकी स्पीड ऑलमोस्ट सेम है। 5 GHz 2 GHz नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम है और बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे डिजाइन, डिस्प्ले और ये जो प्रोसेसर वगैरह है ना, कैमरा, जी हाँ कैमरा, उन सब के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों डिजाइन पार्ट से। एंड डिजाइन वाइज देखो बहुत ज्यादा फर्क है। अब ज्यादा फर्क दोस्तों डिजाइन पैटर्न में है, बिकॉज अब अगर आप बैक पैनल पे नजर डालें तो देखो दोनों ही पैनल आपको गोरिल्ला ग्लास 5 के मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे क्या है कि जो कैमरा बम्प है ना, अच्छा खासा है दोनों ही फोन्स में। लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल है नोट 9 प्रो का, अब 9 प्रो 8 प्रो ऐसे ही बोलूंगा मैं वीडियो में, तो जो 9 प्रो का दोस्तों जो कैमरा बम्प है, चाहे वो ज्यादा है, लेकिन वो जो ओवरऑल डिजाइनिंग है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। उस फोन की जो पॉलिश है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब जो ग्लो है, जो ग्लेस है, अच्छा लगा। अब नोट 8 प्रो मैं अपने इनिशियल इंप्रेशन से है तब से बोल रहा हूँ कि जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कैमरा का जो लेआउट है, वो मुझे इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। एंड वो फिंगरप्रिंट स्कैनर कहीं ना कहीं मुझे चुभता है। जी हाँ, तो जो पावर बटन में अब ये अपना फिंगरप्रिंट स्कैनर लेकर के आया है नोट 9 प्रो में, वो मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा दोस्तों आपको दोनों ही फोन्स में जो P2I कोटिंग है वो मिल जाती है, जिससे कि जो स्प्लैश रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा। IR ब्लास्टर आपको मिल ही जाता है, 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ दिखने में नोट 9 प्रो मुझे नोट 8 प्रो से ज्यादा अच्छा लगा, एंड यूज करने में भी। जी हाँ, तो उसको हटा करके दोस्तों अगर आप अपने फोन पे कवर चढ़ाते हो, जो बैक केस है, अगर आप वो लगाते हो तो लिटरली आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो उसके लिए दोस्तों अब हम चलते हैं डिस्प्ले की तरफ, बिकॉज वो जो चीज है ना, वहां पे भी जो नॉच है वो देखो थोड़ा सा नीचे है स्क्रीन में, जैसे कि Samsung Galaxy S20 में आजकल आया है। तो वो जो नया नॉच है, किसी को कुछ अच्छा लग सकता है, किसी को कुछ, तो उस पे दोस्तों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। एंड दोनों ही फोन्स में आपको फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, HDR। अब इसके बाद अगर हम स्क्रीन साइज पे जाए तो 0.1 का जो डिफरेंस है वो दोस्तों आपको स्क्रीन साइज में मिल जाएगा, मतलब ज्यादा डिफरेंस है नहीं। एंड दोनों ही पैनल में दोस्तों आपके जो YouTube वीडियोस हैं ऑलमोस्ट, मतलब अगर आप डिस्प्ले को अपने हिसाब से कैलिब्रेट करके रखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलेगा। अब हमने दोस्तों हमारे Realme 6 के साथ जो कंपैरिजन मैं किया था Redmi Note 9 Pro में, वहाँ पे ये बताया था कि HDR वीडियोस प्रोसेस करने में थोड़ी सी दिक्कत है अगर आप YouTube में देखते हैं, एंड वो ब्राउजर में नहीं होता, तो शायद ये अपडेट के साथ फिक्स हो जाए। एंड वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट दोस्तों दोनों ही डिवाइसेस में नहीं है। नोट 8 प्रो में दोस्तों आपको अगर वाइड वाइन L1 ऐप में दिखाता है, जो DRM इन्फो ऐप है, लेकिन फिर भी आपको नेटफ्लिक्स वगैरह में वहां पे L3 ही दिखाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो नेटफ्लिक्स पे, Amazon प्राइम पे, तो वहां पे दोस्तों आपको SD कंटेंट मिलेगा, HD कंटेंट नहीं मिलेगा इन दोनों में। तो डिस्प्ले वाइज देखो ग्लास प्रोटेक्शन दोनों में अच्छी खासी है, गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। एंड ओवरऑल अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग नहीं करते हो और वो पंच होल कैमरा अगर आप सेलेक्ट कर लो, तो दोनों में से आपको कोई सा भी पसंद आएगा। आई नो राइट, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूं ना, है ना। तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, तो कैमरा और प्रोसेसर है ना, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। एंड प्रोसेसर में देखो आपको नोट 8 प्रो में मिलता है Helio G90T, जहां पे PUBG चलता है 60 FPS पे। एंड वहीं दोस्तों Snapdragon 720G का प्रोसेसर आपको मिलता है Redmi Note 9 Pro में, जहां पे PUBG चलता है अभी के लिए फिलहाल 40 FPS में।
तो G90T दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रोसेसर लगा है मुझे, मैं अपने लॉन्ग टर्म रिव्यू में बोला है। एंड बिकॉज ऑफ मतलब जो डिवाइस है ना इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है वहाँ पे दोस्तों, आपको कूलिंग का भी अच्छा एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आपको घंटों पबजी वगैरह खेलना है तो 39-41 डिग्रीज तक दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर जाता है Note 8 Pro में, एंड आप खेल सकते हैं। एंड वहीं पे भी दोस्तों देखो टेम्परेचर ज़्यादा राइज नहीं करते हैं 720G में अगर आप Note 9 Pro में खेल रहे हो। एंड एट द सेम टाइम आपको वहां पे क्या ना कि 40 FPS तक का गेम प्ले मिलता है। अब GFX टूल यूज करके आप उसे अनलॉक कर सकते हो, एंड प्रोसेसर भी दोस्तों कई हद तक ले लेता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी के लिए जो ये प्रोसेसर है ना इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। बेंचमार्क्स में भी दोस्तों देखो 19-20 का फर्क है, एंड लिटरली अगर आप डे टू डे यूसेज देखो एंड कैमरा लॉन्चिंग, ऐप लॉन्चिंग या फिर MIUI में अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपको। बस वो HDR में आपको अच्छे सेटिंग्स मिलेंगे G90T में, वो अभी के लिए क्या पता आगे जाकर के इनेबल कर दे, तो वो दोस्तों मिसिंग है इन दोनों ही डिवाइसेस, सॉरी Redmi Note 9 Pro में। तो वहां पे दोस्तों 40 FPS का आपको मिलेगा, एंड दोनों ही डिवाइसेस में दोस्तों देखो अभी भी 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले नहीं है। गेमिंग वगैरह का जो टच सैम्पलिंग रेट है वो उस डिस्प्ले के कारण इतना ज़्यादा नहीं है। तो वो अब आप सोच लो कि इस प्राइस पॉइंट में आपको दूसरे डिवाइसेस भी मिलते हैं जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, तो वो भी एक सोचने की बात है। एंड उसके अलावा अगर मैं परफॉर्मेंस वाइज सिर्फ पबजी को अगर दिमाग में रखते हुए अगर आपको कोई प्रोसेसर चाहिए, तब आप Note 8 Pro में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखो मेरे लिए क्या है ना, मेरे लिए मारना मत यार, है ना, पबजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, कस्टमाइजेशन। तो XDA में जो ROMs होते हैं, जो पिक्सल एक्सपीरियंस UI है कि भाई मैं MIUI की जगह पिक्सल एक्सपीरियंस यूज कर लूँ, तो वो सारा जो दोस्तों जो डेवलपमेंट है ना वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मेरे लिए क्या है ना 40 FPS में मैं गेम खेलने को तैयार हूँ, लेकिन अगर पिक्सल एक्सपीरियंस में खेलूँ ना तो वो मेरे लिए बेटर बात होगी। तो आप मुझे बताइएगा भाई कमेंट में कि पबजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कस्टमाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, ऊपर दिए गए पोल में भी आप इसके लिए वोट कर सकते हैं और मैं आपके जो रिजल्ट्स हैं उनका इंतजार करूंगा। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो चाहे Note 8 Pro के बाद Note 9 Pro किया गया है, लेकिन कैमरा में दोस्तों यहाँ पे ना आपको 64 की जगह 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप एक और चीज देखें तो जो मैक्रो कैमरा है वो दोस्तों थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है Note 9 Pro में, 2 मेगापिक्सल की जगह 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। एंड उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं डे लाइट फोटोज की बात करूं तो यहाँ पे मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। अब देखो Redmi Note 8 Pro में क्या ना, जब वो कैमरा निकला था तब वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स थी जो अपडेट के बाद सही हुई है। Note 9 Pro का जो अभी जैसे हमने देखा है कि बहुत वार्म फोटोज खींचता है, और कभी कभी जैसे अगर आप इस बिल्डिंग की फोटो देखें तो आसमान इसने ग्रे किया है चाहे 1 या 2 बार, बिकॉज अच्छी तरह प्रोसेस नहीं कर पाया। तो ऐसे में हमने ये देखा है कि क्लैरिटी ऑफकोर्स आपको 64 मेगापिक्सल वाले कैमरे में ज्यादा मिलती है, लेकिन अगर आप प्रोसेसिंग देखें तो दोनों ही दोस्तों जो कैमरे हैं वो अपने प्रोसेसिंग पे डिपेंड करते हैं। एंड Note 9 Pro की प्रोसेसिंग अभी थोड़ी सी मैच्योर नहीं हुई है, थोड़ी सी उसको फिनिश की जरूरत है। इसी के अलावा दोस्तों हमने फुल ऑन कंपैरिजन किया है, जी हाँ, नाइट फोटोज में कौन सा बढ़िया है, वीडियो किसका बढ़िया है, और एकदम डिटेल्ड मैक्रो वगैरह सब मिलाकर के GT इंग्लिश में, जहां पे आपको डाउनलोड करने का लिंक भी मिलेगा फुल रेजोल्यूशन फोटोज। तो यहाँ पे वीडियो के नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, और जो फर्स्ट कमेंट है ना वो भी दोस्तों उसी वीडियो को होगा। तो फुल ऑन कैमरा कंपैरिजन के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब दोस्तों इसके अलावा एक और डिफरेंस है, Note 9 Pro में आपको Navic सपोर्ट मिलता है, लेकिन इसका रियल लाइफ यूसेज में कितना क्या फर्क पड़ेगा वो हम बताएंगे हमारे लॉन्ग टर्म रिव्यू में, तो प्लीज उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और Note 9 Pro में देखो फेस अनलॉक वगैरह सब ऑलमोस्ट सेम है Note 8 Pro के मुकाबले, लेकिन जो ऑडियो है ना वो मुझे हेडफोन्स के भी ज्यादा बेटर उसमें लगे, एंड स्पीकर के भी दोस्तों ज्यादा बेटर लगे। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फर्क हाँ Note 9 Pro ज्यादा बेटर लगा मुझे। अब इसके अलावा बैटरी में देखो दोनों ही फोन्स में आपको 18 वॉट का चार्जर मिलता है, लेकिन 500 मिली एम्पेयर का ज्यादा आउटपुट मिलता है Redmi Note 9 Pro में। थोड़ा सा भारी भी है लेकिन इसके अलावा, लेकिन उस 500 mAh के कारण जो आपका जो फोन है वो 1 घंटा ज्यादा SOT देता है। एंड इसके अलावा अगर आप मेरी तरह मॉडरेट यूजर है तो 1.5 दिन आराम से दे देगा। देखो 1 से 1.25 दिन Redmi Note 8 Pro भी दे देगा, एंड डिपेंड करता है कि यार आप कितने ज्यादा मतलब एक्सटेंसिव यूजर हो। एंड 500 mAh शायद इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, ट्रस्ट मी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता, बिकॉज अपडेट से 4500 को 5000 mAh जैसी एफिशिएंसी भी दे सकते हैं, एंड 5000 को 4500 वाली भी एफिशिएंसी दे सकते हैं अगर आपके अपडेट सही है। सब उसी पे डिपेंड करता है। और आप मेरे से पूछो कि भाई आशीष तुम कौन सा खरीदोगे, जी हाँ दोस्तों 1000 रुपए का प्राइस डिफरेंस
बड़ी बात है। एंड इस 1000 रुपए के प्राइस डिफरेंस में Redmi Note 9 Pro में मुझे 6+64GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है। एंड इसी के अलावा वहां पे मुझे Helio G90T मिलता। तो अब मैं दो तरीके के लोगों के लिए बताता हूं। अगर ये आशीष PUBG खेलता, जी हाँ दोस्तों, मेरे को एक फोन चाहिए जिसमें कैमरा बढ़िया हो और मैं PUBG खेल लूं और भाई ग्लास बॉडी वगैरह हो, तब मैं दोस्तों Redmi Note 8 Pro पिक करूंगा 1000 रुपए ज्यादा देकर भी, बिकॉज वहां पे 6GB रैम बेस वेरिएंट में है। बट अगर इस आशीष को डिजाइन प्यारा होता, अगर इस आशीष को कस्टमाइजेशन प्यारा होता कि भाई पिक्सल, मेरे को फोन खरीद करके मेरे को 1 महीने बाद पिक्सल एक्सपीरियंस डालना है, मुझे साइनेजन, सॉरी अभी तो साइनेजन मॉड नहीं रहा, अभी दोस्तों नए नए मॉड्स आ रखे हैं, तो वहां पे अगर मुझे मॉड्स इंस्टॉल करने हैं, Gcam का अच्छा सपोर्ट चाहिए, 48 मेगापिक्सल में वो जब Gcam आ जाएगा तब कितना क्या फर्क पड़ेगा, राइट? आप भी जानते हो कैमरा शायद बेटर हो जाए Redmi Note 9 Pro का, तो वो आशीष दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 9 Pro सेलेक्ट करेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों 1000 रुपए में 4GB का, हाँ मतलब 2GB रैम कम होगा, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा, या फिर हायर वेरिएंट्स भी हैं। तो आई नो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कस्टमाइजेशन या फिर PUBG, बिकॉज सब उसी पे डिपेंड करता है। दोनों ही फोन्स अच्छे हैं, दोनों ही फोन्स के दोस्तों बाय लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। लेकिन अगर 6+64 आपका मतलब अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप दोस्तों उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। Redmi Note 8 Pro इज स्टिल अ गुड फोन। जी हाँ, तो ये था दोस्तों फुल ऑन कंपैरिजन। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई वो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा देना। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, और अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।